करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए भी हमें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का जो टेबल था उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा, प्लस ऑक्टल टू बाइनरी का जो टेबल था उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे, एक टर्म से दूसरे टर्म में हम कन्वर्जन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस चीज़ को देखने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन जैसे दे रखा है मेरा 7 6 4 3 2 बेस 8 हो गया इक्वल टू एक्स बेस 16 दे रखा है। क्लियर, ये क्वेश्चन मेरा दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग एक एक डिजिट करके लिख लेंगे 7 6 4 3 2। अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू लिखेंगे। सबका कौन सा वैल्यू, ऑक्टल में दे रखा है तो ऑक्टल टू बाइनरी वाले टेबल को आप फॉलो कर लेंगे। उसमें मैंने 3 बिट का जो बताया है कि 2 का 3 बिट वैल्यू क्या होगा बाइनरी में। तो जैसे 2 का होगा वो 0 1 0, 3 की अगर बात करते हैं तो 0 1 1, सिमिलरली 1 0 0 हो गया, 6 की अगर बात करते हैं तो 1 1 0 हो गया, और 7 की बात करते हैं तो 1 1 1 हो गया। ये तो ऑक्टल टू बाइनरी की टेबल थी। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ से आई मीन राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, 4 बिट हम लेंगे। क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का टेबल हम देखते हैं तो उसमें हमें 4 बिट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। और ऐसे भी हेक्साडेसिमल में बाइनरी को जब हम कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, 4 बिट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड से हमें 4 बिट लेना है। तो पहले इधर से काउंट करते हैं, 1 बिट हुआ, ये दूसरा बिट हुआ, ये तीसरा बिट हुआ, और ये चौथा बिट हुआ। क्लियर, तो लिखते हैं पहले 0 1 0 1, ये वाला 1 ले लिए हमने। क्लियर, यहाँ तक तो हो गया। अब फिर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 1 0, 2 बिट हुआ, आगे से फिर 2 बिट उठाते हैं 0 0। क्लियर, फिर आगे बात करते हैं क्या होगा, आगे हो गया ये वाला जो बचा 1, सिंगल ये बिट बचा। तो सिंगल बिट है तो हमें क्या करना है, 4 बिट पूरा करना है। तो आगे से 3 बिट लेंगे। 3 बिट कहाँ से आएगा, 0 1 1, तो 0 1 1 हो गया। क्लियर, अब फिर क्या करना है, 4 बिट चाहिए तो हमें पहले ये 3 बिट ले लेना है। 1 1 1 ले लिए, एक बिट की कमी है तो एक बिट के लिए अपनी तरफ से 0 एक इंक्लूड कर देंगे। क्लियर, अब चलो यहाँ पे वैल्यू हम लिख देते हैं। हेक्साडेसिमल का अगर टेबल आप फॉलो करेंगे तो वहाँ से आप वैल्यू लिख सकते हैं। सपोज डेट इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे, वहाँ अगर उस टेबल को फॉलो करेंगे तो इसका वैल्यू दे रखा है 7। 7 का होता है 0 1 1 1। सिमिलरली अगर बात करते हैं इसका तो ये हो गया D। क्लियर, इसकी 1 होगा। अगर इसका बात करते हैं तो ये A हो गया। अब फाइनली सारे को क्लम्प करके एक साथ मिला करके एक ब्रैकेट में आंसर लिख देना है 7D 1A, और ब्रैकेट को बंद करेंगे और बेस हम H लगा दो या 16 लगा दो आप। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जैसे दे रखा है मेरा 4 6 7 3। क्लियर, ये बेस क्या हो गया, 8 दे रखा है। कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सिमिलरली जैसे पहले मैंने क्वेश्चन को किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमें अटैम्प्ट करना है। तो चलो पहले 4 ले लेते हैं, 6 लेंगे, 7 लिए, 3 लिए। क्लियर, अब इसे हम क्या करेंगे, 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे कि बाइनरी वैल्यू क्या होगा। ऑक्टल टू बाइनरी का अगर आप टेबल देखोगे तो मैंने एक एक वैल्यू वहाँ पे बताया है। 3 का वहाँ पे क्या वैल्यू दे रखा है, 0 1 1। 7 का 1 1 1 दे रखा है। 6 की अगर बात करते हैं 1 1 0 हो गया। एंड लास्ट 4 की अगर बात करते हैं तो 1 0 0 हो गया। क्लियर, चलो अब क्या हुआ, सबका एक 4 बिट हमें लेना है। क्यों, ये तो ऑक्टल दे रखा है, ऑक्टल टू हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल टू अगर हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, बाइनरी टेबल को अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पे 4 बिट दे रखा है, तो हमें 4 बिट ले करके चलना है। 4 बिट कैसे लेंगे, पीछे की तरफ से राइट हैंड साइड से। तो 1 2 3, यहाँ तो 3 बिट ही हो रहा, हमें पूरा करना है 4 बिट। तो एक बिट आगे की तरफ से, आगे वाले में से ले लेना है। तो ये हो गया 1 1 0, आगे का ये एक बिट लिए तो ये 1 हो गया। क्लियर, सिमिलरली फिर ये यहाँ पे बचा 2 बिट, तो इस 2 बिट को पहले लिखते हैं। लेकिन ये तो हुआ 2 ही बिट, हमें करना है 4 बिट। 4 बिट को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, आगे से 2 बिट ले लिए, आगे से 2 बिट लिए तो 0 एंड 1 हुआ। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ये सिंगल बिट बचा, ये सिंगल बिट लिए। इस सिंगल बिट लेने के बाद हमें क्या हुआ, यहाँ पे लेना है 4 बिट। 4 बिट इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, आगे से ये 3 बिट लेंगे, 0 0 1। क्लियर, फिर से मैच कर लेते हैं। ये 1 1 0 3 बिट था तो एक बिट आगे से लिए तो 1 1 0 1 हुआ। इसके पास 2 बचा तो ये 2 लिखे, आगे से 2 ले लिए। क्लियर, ये यहाँ आ गया। अब ये सिंगल बिट बचा, ये सिंगल बिट ले लिए, आगे से 3 बिट इंक्लूड कर दिए। क्लियर, अब सबका हमें वैल्यू लिख देना है। चलो सबका वैल्यू अगर लिखते हैं, यहाँ पे आ गया हमें क्या, यहाँ पे दे रखा है 1 0 1 1। अगर बात करते हैं 1 0 1 1 को क्या कहते हैं, बी कहते हैं।
फिर है वही चीज़ 1011, ये भी बी हो गया। अब क्या है 1001, 1001 क्या होता है, जैसे देखिए 1000 की अगर बात करते हैं वो होता है 8, तो यहाँ पे 100 है तो ये हो गया मेरा 9। क्लियर। अब आंसर एक बॉक्स में लिख देंगे 9 बी बी। क्लियर। बेस बंद कर देंगे, बेस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे सॉरी, और बेस एच लिख दो या आप 16 लिख दो, ये मेरा कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन मेरा लेते हैं 46735.667 बेस 8 x बेस 16। क्लियर। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या करना है, सिमिलरली ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। 46735.667। क्लियर। सबका हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप कर देना है। कौन सा वैल्यू, हमें ऑक्टल टू बाइनरी का टेबल जो मैंने बताया था उसमें जो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, तो बाइनरी वैल्यू उसमें क्या होगा हर किसी का, वो हमें लिखना है। तो ऑक्टल टू बाइनरी वैल्यू अगर बात करते हैं तो वो तो 3 बिट का होगा। 3 बिट में क्या लिखेंगे, 7 का 111। सिमिलरली अगर 6 की बात करते हैं तो 110, 6 की 110, ये पॉइंट आ गया। 5 का 101, 3 का अगर बात करते हैं तो 3 का मेरा हो जाएगा 011, 7 का 111, आई मीन 6 का 110 एंड 4 का 100। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को खास करके देखना है क्योंकि पॉइंट दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को 2 डायरेक्शन में हम बांट देंगे। क्यों दो डायरेक्शन में लेंगे, 2 डायरेक्शन हमें इसलिए लेना है कि क्योंकि ये 4 बिट लेना है, तो राइट हैंड साइड से अगर टोटल को इस तरीके यहाँ से अगर शुरू कर देंगे 4 बिट लेने के लिए तो वो मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसको इस क्वेश्चन ये जो यहाँ पे वैल्यू है इसको 2 डायरेक्शन में बांटना है। तो यहाँ से यहाँ बांट दिए और पॉइंट के इधर जाना है। कहने का मतलब ये पॉइंट के इधर जो भी वैल्यू दे रखा है तो यहाँ से हमें 4 बिट उठाना है। 4 बिट उठाते हैं पहले 101, 3 बिट ही है तो 1 बिट की कमी हो रही है, इस 1 बिट को फुलफ़िल करने के लिए आगे से 1 बिट ले, तो 1011। क्लियर। अब बचा ये 2 बिट, तो 2 बिट पहले लिख लेते हैं। सिमिलरली 2 बिट और आगे से ले लेंगे, ये 11 हो गया। अब बचा ये सिंगल बिट, इस सिंगल बिट को लिखें, आगे से 3 बिट ले लेंगे, आगे से 3 बिट लेने के लिए 1011 आ गया। क्लियर। अब क्या है, यहाँ पे 3 बिट है तो 001, आगे क्या करेंगे, एक 0 और ऐड कर देंगे। क्यों, 4 बिट को फुलफ़िल करने के लिए। ये तो यहाँ हो गया पॉइंट से पहले वाले के लिए। अब पॉइंट से बाद वाले की बात करते हैं। पॉइंट से बाद वाले के लिए इधर से लेके चलना है, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट से नहीं चलना है। फिर से आपको बता दे रहे हैं, ये पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के इधर जो भी वैल्यू है उसमें राइट हैंड साइड से 4 बिट लेके चलना है, लेकिन पॉइंट के इस साइड वाला बाद वाला जो भी वैल्यू है उसमें लेफ्ट हैंड साइड से 4 बिट उठाना है। 4 बिट अगर उठाते हैं तो ये 110, 1 बिट आगे से लेंगे तो ये 1 हो गया। सिमिलरली ये 10 है तो 1011 हो गया। अब लास्ट में ये 1 बचा, इस 1 को लिखें और 4 बिट अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। क्लियर। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे हर किसी का वैल्यू लिखेंगे। चलो यहाँ से हर किसी का वैल्यू एक एक करके लिख लेंगे। और हेक्साडेसिमल वाले टेबल को अगर फॉलो करोगे तो वहाँ पे वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, ये बी हो गया। इसकी बात करते हैं, ये डी हो गया, ये पॉइंट है तो यहाँ पे आप पॉइंट डाल दो, फिर ये डी हो गया, सिमिलरली ये डी एंड डी, और लास्ट में 4 हो गया। क्लियर। चलिए अब सबको क्लम्ब करके एक ब्रैकेट में आंसर लिख दो, 4DD.DB8। बेस क्या लगा देंगे, बेस 16 लग जाएगा क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट किए हैं। किससे किस में कन्वर्ट हुआ, तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में मेरा कन्वर्जन हुआ है। क्लियर। अब चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जैसे दे रखा है 766.66। क्लियर। बेस क्या हो गया, 8 दे रखा है, कन्वर्ट करना है x बेस 16 में। चलिए सबका वैल्यू लिख देते हैं, 766 पॉइंट हो गया, अगेन 66। तो राइट हैंड साइड से पहले ऑक्टल टू बाइनरी वैल्यू पुटअप करेंगे, उसके बाद फिर 4 बिट हमें उठाना है हेक्साडेसिमल के लिए। क्लियर। तो चलिए इसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा, 110, इसका भी 110, ये पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट हमें ले आना है। सिमिलरली 6 की अगर बात करते हैं तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हमें 110, इस 6 का ये भी 110, इस 6 का 110, एंड 7 की अगर बात करते हैं तो 7 का मेरा होता है 111। क्लियर। अब क्या करना है, पॉइंट से इधर अलग तरीके से लेना है हमें 4 बिट, यहाँ से अलग तरीके से लेना है 4 बिट। चलिए
पॉइंट्स इधर जो भी बाइनरी वैल्यू दे रखा है, हमें राइट हैंड साइड से 4 बिट उठाना है। राइट हैंड साइड मतलब यहाँ से उठाना है, ऐसा नहीं कि आप इधर से उठाना, इस साइड से उठाना है। 4 बिट उठाने के लिए क्या उठाएंगे, पहले तो यहाँ पे तो 3 बिट दे रखा है, इस पहले 3 बिट लिख लेते हैं 0 1 1, लेकिन पूरा करना हमें 4 बिट, तो 4 बिट के लिए आगे से एक और 0 उठा लेना है। क्लियर, ये वाला 0 क्लियर। फिर सिमिलरली आगे यहाँ 2 बिट दे रखा है 1 1, आगे 2 0 1 ले लिए, 0 1 आगे इसलिए 4 बिट का कंडीशन फुलफिल करने के लिए। आगे ये बच गया 1। अब देखो ये 1 सिंगल बिट है, तो हमें 4 बिट पूरा करने के लिए क्या करेंगे, आगे से 3 बिट लेना है, तो आगे से ये 3 बिट ले लिए। क्लियर। अब ये पॉइंट का पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के बाद यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के जाना है हमें, तो 1 1 0, आगे से एक बिट ले लिए, ये 1 हो गया। सिमिलरली ये 1 0 लिए, 1 0। अब देखो यहाँ तो डबल 2 ही बिट हुआ, 2 बिट होने के बाद आगे कोई बिट भी नहीं बचा जिससे कि हम ऐड कर सकते हैं, कुछ आगे वाले से बिट उठा सकते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 बिट ऐड कर देंगे, 2 0 ऐड कर देंगे टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी का जो वो टेबल है उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। क्लियर, 4 बिट मांगता है हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो 4 बिट हम अपनी तरफ से 2 0 इंक्लूड कर दिए। क्लियर, ये सबका वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये मेरा वैल्यू होता है f। क्लियर। अब देखो 1 0 1 1 ये होता है मेरा b, ये होता है क्या 6। 1 1 0 1 1 1 0 1 d होता है, ये मेरा 8 हो गया। क्लियर। सबको आप एक ब्रैकेट में क्लोज करके बेस लगा दो, वो आंसर हो गया आपका f b 6 पॉइंट d 8। क्लियर। बेस या तो 16 लगाओ या आप h लगाओ, दोनों का मतलब हेक्साडेसिमल ही होता है। h अगर लगाते हैं तो h का मतलब होता है हेक्साडेसिमल, और 16 तो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता ही है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।